ये जो मेरा ट्रेड था ना, इसमें मैंने बहुत मोटा पैसा बनाया था। ऑलमोस्ट 1 लाख के कैपिटल से 1.5-2 लाख बनाया था। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली होती क्या है एंड इनको कैसे ट्रेड करना है, लेकिन अगर आपने वीडियो को पूरा प्रॉपर्ली देखा, नोट्स प्रॉपर्ली बनाए, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप पूरी तरह से मास्टर कर सकते हो। सपोर्ट बेसिकली अगर हम कोई चीज को उठाते हैं तो हम क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं ताकि वो चीज गिरे ना। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को हम दबाते हैं ताकि वो उसके ऊपर ना चला जाए। सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करने का सिंपल तरीका है, इवेंचुअली आपको पता है कि मार्केट में दो ही लोग को मिलाकर मार्केट बनती है, बायर और सेलर। प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो डिसाइड होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को गलत तरह से ट्रेड करते हैं। उनको ये नहीं पता कौन सा सपोर्ट रिलायबल है, कौन सपोर्ट पर ट्रेड करना चाहिए। अगर आप इंडियन मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हो तो जो लास्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है टाइम फ्रेम में, वो 15 मिनट है। अब एक बहुत बड़ा डिबेट चलता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर जोन सपोर्ट रेजिस्टेंस। सेलर्स को पता है कि अगर इस जोन के ऊपर बायर्स निकल गए तो हमें फिर भाई बैंड बचा के निकलना पड़ेगा। रोल रिवर्सल का मतलब यह होता है कि वो जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वो दोनों की तरह काम करता है। एक वर्ड, एक लाइन में बोल रहा हूं, याद रखिएगा। जब सपोर्ट टूटता है, व्हेन सपोर्ट ब्रेक्स, द सेम सपोर्ट एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं कि एक बार हमने रिलायबल सपोर्ट या रिलायबल रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया, कब सपोर्ट पे बाई करना है, कब सपोर्ट पे सेल करना है, कब रेजिस्टेंस पे बाई करना है, कब रेजिस्टेंस पे सेल करना है। बात यही है ना, क्या हमारे अंदर उतना पेशेंस है कि हम लोग कैंडल बनने का वेट करेंगे, रिजेक्शन कैंडल बनने का वेट करेंगे। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello friends, welcome to the channel. स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। फ्री ट्रेडिंग कोर्स के एक नए वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि आप किसी भी फॉर्म की ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे करते हो, स्विंग करते हो, ये जो फाउंडेशन है, इसी के बेस पर आप ट्रेड लेते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को गलत तरह से ट्रेड करते हैं। उनको ये नहीं पता कौन सा सपोर्ट रिलायबल है, कौन सपोर्ट में ट्रेड करना चाहिए, कौन सपोर्ट में बाई करना चाहिए, कौन सपोर्ट में सेल करना चाहिए। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता। लेकिन मैं आपको एक बात का बिल्कुल आश्वासन देता हूं कि अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लोगे, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने मिनट्स की बनने वाली है, लेकिन अगर आपने वीडियो को पूरा प्रॉपर्ली देखा, नोट्स प्रॉपर्ली बनाए, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप पूरी तरह से मास्टर कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको इन डेप्थ सिखाने वाला हूं सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड कुछ एडवांस पॉइंट्स, एडवांस कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जो कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करने में मदद करेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि सपोर्ट जब आता है तो डाउट माइंड में क्रिएट होता है कि क्या ये सपोर्ट टूटेगा या ये सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। तो इस डाउट को मैं पूरी तरह से क्लियर करने वाला हूं ताकि सारी क्लैरिटी आपको मिले। बस वीडियो को आपको पूरा देखना, एंड देखना है और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आप कितने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो, अभी तक आपका ट्रेडिंग में कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हुआ है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको बताने के लिए ताकि 6 महीने, 1 साल बाद जब दोबारा आप वीडियो को देखकर आओ तो आपको समझ में आएगा कि भाई मेरी कितनी ग्रोथ हो चुकी है एंड मैं कितना अच्छे से ट्रेडिंग करके अपने काफी सारे लॉसेस को रिकवर कर चुका हूं या मैं अपने प्रॉफिट्स को कितना बढ़ा सकूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड देखिएगा। बिना किसी देरी के वीडियो को यहां पर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पुरानी अगर आपने प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में मिलेगा। 3 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, अगर आपने चेकआउट नहीं किया उनको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। राइट। सो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक एक करके बात करते हैं। बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं। डेफिनेटली वीडियो बड़ा बनने वाला है, बट ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इन एंड आउट सब कुछ आप समझने वाले हो। राइट। तो हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फाउंडेशन। सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली होती क्या है एंड इनको कैसे ट्रेड करना है। बहुत लोग एक लाइन बनाते हैं और बोलते हैं ये सपोर्ट है, बहुत लोग एक लाइन बनाते हैं ये रेजिस्टेंस है। क्या उस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग होती है या सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग अलग तरीके से होती है, उस पर डिटेल में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं रिलायबल सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें, जो कि बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत हेल्प करेगा आपको। उसके बाद नो व्हेन टू बाय एंड सेल अराउंड सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट पर हम लोग बाई भी करेंगे, रेजिस्टेंस पर हम लोग बाई भी करेंगे, सपोर्ट पर बेचेंगे भी, रेजिस्टेंस पर भी बेचेंगे। कब बाई करना है, कब सेल करना है, इसकी पूरी क्लैरिटी मैं आपको देने वाला हूं। बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि पूरी क्लैरिटी मिल जाए। एंड अगर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी तो डेफिनेटली वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर उसके बाद मेरी पर्सनल चेकलिस्ट, जिससे आपका काम बहुत आसान होगा। मतलब अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है ना कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा है या बुरा है, रिलायबल है या अनरिलायबल है, यहां पर बाई करना है, सेल करना है, मैं आपको बस 5 पॉइंट का चेकलिस्ट दूंगा। बस इस 5 पॉइंट के चेकलिस्ट आपको फॉलो करना है। एंड जैसे आप फॉलो कर लोगे, विद इन सेकंड्स आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सपोर्ट पे ट्रेड करना है, कौन सपोर्ट पे ट्रेड नहीं करना। राइट। एंड लाइव बहुत सारे ट्रेड एग्जांपल्स दिखाऊंगा ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे।
एंड इन केस ऐसे तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सारे डाउट्स आपके कवर कर लूं, बट इन केस कोई डाउट्स अगर रह गया तो डेफिनेटली मेरे को यहां पर बताइएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूं, सपोर्ट नॉर्मली लाइफ में क्या होता है? सपोर्ट बेसिकली अगर हम कोई चीज को उठाते हैं तो हम क्या करते हैं? सपोर्ट देते हैं ताकि वो चीज गिरे ना, राइट? बेसिकली सपोर्ट का क्या होता है कि किसी चीज को हम उठाते हैं ताकि वो गिरे ना, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को हम दबाते हैं ताकि वो उसके ऊपर ना चला जाए। ये बेसिक एग्जांपल है, बट मार्केट्स की भाषा में मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये अपना एक प्राइस है, ठीक है। अब प्राइस क्या कर रही है? प्राइस नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फाइनली यहां पर ट्रेड कर रही है। अब बेसिकली जो ये वाले जोन्स हैं, ये वाले जोन्स हैं, इसे हम बोलते हैं सपोर्ट, क्योंकि ये प्राइस को नीचे जाने नहीं दे रही है, कोशिश कर रही कि प्राइस ऊपर रहे। तो कौन कोशिश कर रहा है यहां पर कि प्राइस ऊपर रहे? सेलर्स तो चाहेंगे प्राइस नीचे जाएगी, लेकिन यहां पर बायर्स चाहेंगे कि प्राइस ऊपर जाए। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है? ये अपना है डिमांड जोन, ये अपना डिमांड जोन है, यानी यहां पर इस प्राइस पे बायर्स डोमिनेट करना चाह रहे हैं, राइट? बायर्स क्या करना चाह रहे हैं? डोमिनेट करना चाह रहे हैं। इसीलिए हम बोलते हैं सपोर्ट को एक डिमांड जोन, जहां पर बहुत हाई चांस है कि बायर्स यहां पर प्राइस को बाय करेंगे एंड इवेंचुअली बेल आउट करेंगे उस एरिया को कि वो एरिया नीचे ना जाए। एंड अगर मैं बात करता हूं आपसे सप्लाई जोन के बारे में, तो सप्लाई जोन क्या होता है? सप्लाई जोन बेसिकली होता है रेजिस्टेंस। नाम भी क्या लिखा हुआ? रेजिस्ट कर रहा है प्राइस, इस एरिया के ऊपर नहीं जा रहा है प्राइस। तो आप समझो यहां पर बात कि मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, 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 ठीक है। इवेंचुअली आपको पता है कि मार्केट में दो ही लोग को मिलाकर मार्केट बनती है, बायर और सेलर, है ना? प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो डिसाइड होती है, ठीक है। यहां पर अगर आप चेक करोगे तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? यहां पर अपने को ये देखने को मिल रहा है कि प्राइस ऊपर जा रही है, बट इस एरिया से सेलिंग आ रही है, ऊपर जा रही है, इस एरिया से सेलिंग आ रही है, ऊपर जा रही है, इस एरिया से सेलिंग आ 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 रही है। अब इसको देखने का दो पर्सपेक्टिव है। पहला पर्सपेक्टिव क्या है? पहला पर्सपेक्टिव यह है कि यहां पर बायर्स पुश कर रहे हैं प्राइस को, बार बार बायर्स प्राइस को पुश कर रहे हैं। दूसरा पर्सपेक्टिव यह है कि सेलर्स यहां पर स्ट्रांग है एंड मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहे, इसलिए बार बार वो प्राइस को नीचे पुश कर पा रहे हैं, नीचे पुश कर पा रहे हैं, नीचे पुश कर पा रहे हैं। अब आप मेरे को यह बताओ कि इस जोन को हम लोग सप्लाई जोन क्यों बोलते हैं? सप्लाई जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस जोन के ऊपर सेलर्स को प्रॉब्लम है। सप्लाई जोन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इस जोन के ऊपर सेलर्स को प्रॉब्लम है। यहां पर सेलर्स इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं? यहां पर सेलर्स इकट्ठा होकर प्राइस को नीचे पुश कर रहे हैं, क्योंकि सेलर्स को पता है कि अगर इस जोन के ऊपर बायर्स निकल गए तो हमें फिर भाई पैंट बचा के निकलना पड़ेगा। एंड बायर्स की अगर मैं बात करता हूं, बायर्स यहां पर सपोर्ट ले रहा है। इस जोन को डिमांड जोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके नीचे बायर्स को प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर इसके नीचे सेलर्स आ गए तो बायर्स को यहां पर पैंट बजाकर निकलना पड़ेगा। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि बेसिक सपोर्ट, बेसिक रेजिस्टेंस क्या होता है। आई नो बहुत सारे दिमाग में आपका सवाल होंगे, इनको ट्रेड कैसे करना है, कौन सपोर्ट रिलायबल है, कौन सा रेजिस्टेंस रिलायबल है, एक एक करके बात करेंगे। अगर सब कुछ मैं इसी पॉइंट पे मिक्स कर दूंगा तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको क्लियर समझ में आ गया कि सपोर्ट में डोमिनेट करते हैं बायर्स, रेजिस्टेंस में डोमिनेट करते हैं सेलर्स। बट चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ बिहेवियर, चेंज ऑफ इंटेंट कब होता है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो पे लाइक हो जाना चाहिए। इस तरह का कंटेंट और इतना वैल्यूएबल कंटेंट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। बहुत लोग बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस बताते हैं, बट हम यहां पर डेप्थ में घुसने वाले हैं। अभी तो बेसिक्स बात की, हम डेप्थ में घुसने वाले हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप वीडियो को लाइक करोगे, वीडियो पे कमेंट करोगे, राइट, एंड चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ये तीन चीज आपको करनी है अगर आपने अभी तक नहीं किया है, वरना बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट आप यहां पर मिस करने वाले हो, ठीक है। तो यहां पर हमने बात की सपोर्ट जो होता है वो डिमांड जोन होता है, क्यों होता है वो समझ में आ गया। रेजिस्टेंस जो होता है वो सप्लाई जोन होता है, क्यों होता है समझ में आ गया। अब एक बहुत बड़ा डिबेट चलता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर जोन सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब ये समझिएगा, बहुत जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं ना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ना एक लाइन के माध्यम से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक लाइन के माध्यम से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये अपना हो गया रेजिस्टेंस जहां पर सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, और ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये हो गया अपना सपोर्ट जहां पर
बायर्स प्राइस को ऊपर पुश कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि ये पर्टिकुलर एक लाइन है और ये एक लेवल है। मान लीजिए ये लेवल है अपना 20,000, ये लेवल है अपना 20,500। बट एक बात मैं आपको बताता हूं, कभी भी एक पर्टिकुलर लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस तरह काम नहीं कर सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि मार्केट यहां पर आए और बिल्कुल एग्जैक्ट 20,000 से घूमे, मार्केट आए एग्जैक्ट 20,500 से घूमे। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं वो हमेशा जोन में होते हैं। जोन का मतलब ये है कि 20,000 से लेके 20,050 ये आपका एक सपोर्ट जोन है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है 20,475 से 20,500, ये 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, राइट। ये जोन में हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है। तो कभी भी आप एक लाइन से सपोर्ट रेजिस्टेंस को मत बनाओ, हमेशा एक जोन मार्क करो, एक जोन मार्क करो। ये मार्केट जब आ रही है तो इस जोन से ऊपर जाएगी, या मार्केट ऊपर आ रही है तो इस जोन से नीचे जाएगी। हमेशा जोन पे ट्रेडिंग होती है। आज के बाद कभी भी सिंगल लाइन पे ट्रेडिंग मत कीजिएगा। सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन पे सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप बना रहे हैं तो सबसे बड़ी मिस्टेक आप कर रहे हैं, इसीलिए आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। फिर लोग कमेंट करके बोलते हैं कि सर सपोर्ट रेजिस्टेंस तो काम नहीं करता। आप सही से इस्तेमाल करोगे तब तो काम करेगा। 99% लोगों को तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करना, इस्तेमाल करना आता ही नहीं है। बेसिक मिस्टेक्स करते हैं। उनमें सबसे बड़ा मिस्टेक ये वाला है कि भाई आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हो, हमेशा आपको जोन पे बनाना है। वो जोन 5 पॉइंट का हो सकता है, 10 पॉइंट का हो सकता है, 20 पॉइंट का हो सकता है। और कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को एग्जैक्टली प्लॉट करते हैं वो भी इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। मैंने क्या बोला, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस, छोटे छोटे नुआंसेस जो लोग छोड़ देते हैं, जानबूझ के छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत लोग को उसका आंसर सॉल्यूशन नहीं पता होता है, वो भी हम यहां पर कवर करने वाले हैं। तो आई होप सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, एंड साथ ही में कौन सा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करना है, जोन वाला क्यों यूज करना है, उस पर क्लैरिटी मिल गई होगी। अब बात करते हैं कि कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस रिलायबल है जिनमें आप ट्रेड करोगे। चाहे आपको बाई करना हो, सेल करना हो, उससे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस की रिलायबिलिटी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम उस पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले टच काउंट रूल। टच काउंट रूल का मतलब क्या होता है बेसिकली कि भाई अगर आपने लेट सपोज चार्ट पे, है ना, चार्ट पे आपने क्या किया, मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। ये एक सपोर्ट का जोन है, ठीक है। अब मार्केट आती है, यहां पर सपोर्ट लेती है, फिर मार्केट टाइम पास करती है, फिर मार्केट आती है, यहां पर सपोर्ट लेती है, फिर मार्केट आती है, यहां पर सपोर्ट लेती है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हुआ, ये अपना जो जोन है उसमें कितने टचेस हैं, ये पहला टच पॉइंट है, ये दूसरा टच पॉइंट है, ये तीसरा टच पॉइंट है, ठीक है। तो जितने ज्यादा टचेस होते हैं उतना वो रिलायबल होता है, चाहे वो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस, ठीक है। रिलायबल सपोर्ट या रिलायबल रेजिस्टेंस, इस केस में रिलायबल सपोर्ट है। अब यहां पर आप चेक करो, पहला जो सपोर्ट अपना है वो अलग लेवल पे टच किया, दूसरा सपोर्ट थोड़ा नीचे जाके टच किया, तीसरा सपोर्ट बराबर लेवल पे टच किया। अगर आप एक लाइन बनाते तो वहां पर आपको कंफ्यूजन होता, लेकिन अगर आपने जोन बनाया तो तीनों टचेस एक सेम जोन के अंदर हो रही, ठीक है। तो आपको समझना है कि जितने ज्यादा टचेस उतना रिलायबल वो सपोर्ट रेजिस्टेंस। बट मिनिमम कितने टचेस होने चाहिए, तो देखिए मिनिमम आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट 3 और मोर टचेस। अगर मान लीजिए चार्ट पे आपको एक सपोर्ट दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है, जहां पर सिर्फ 2 टच के बाद मार्केट ट्रेड कर रही है, अभी तक ये प्रॉपर रेजिस्टेंस नहीं बना है। एटलीस्ट 3 टच आएगा या उससे ज्यादा, 4, 5, 6, 7, 8, जितने ज्यादा टचेस उतना बेटर। बट एटलीस्ट 3 और मोर टचेस को हम एक रिलायबल सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। बाकी हम लोग और यहां पर डेप्थ में समझेंगे जब हम एग्जांपल्स को देखेंगे। तो जितने ज्यादा टचेस होंगे चाहे सपोर्ट में चाहे रेजिस्टेंस में, उतना रिलायबल वो सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। आप अभी के लिए मानिए 3 और मोर टचेस इज अ गुड सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि भाई यहां पर ट्रेड बनता है, यहां पर ट्रेड करना है, राइट। उसके बाद बात करते हैं टाइम फ्रेम प्रायोरिटी। हम लोग अलग अलग टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। अब कोई स्विंग ट्रेडर है वो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेगा, आर्ली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेगा, कोई इंट्राडे ट्रेडर है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेगा, और कोई स्कैल्पर है वो 5 मिनट पे, 1 मिनट पे ट्रेड करेगा। देखिए मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप इंडियन मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हो तो जो लास्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है टाइम फ्रेम पे वो 15 मिनट है। मंथली काम करेगा, डेली काम करेगा, वीकली काम करेगा, आर्ली काम करेगा, 15 मिनट काम करेगा। 15 मिनट से अगर आप नीचे जाओगे तो बहुत आपको फेक रिजेक्शंस देखने को मिलते हैं, तो फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेड करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए 15 मिनट से नीचे मत जाइएगा। बाकी जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना अच्छा, उतना रिलायबल, राइट। तो ये आपको समझना है यहां पर
कि भाई जितना हायर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है, उसकी वैल्यू, उसकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। बट ऑब्वियसली बात है, लेट सपोज मान लीजिए एक सपोर्ट बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे और एक सपोर्ट बन रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर मैं बोलूं कि कौन ज्यादा रिलायबल है, तो ये वाला ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि हायरार्की है। किसकी? टाइम फ्रेम की हायरार्की है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है उतना अच्छा। बट अगर मैं बोलूंगा एज एन इंट्राडे ट्रेडर, व्हाट मैटर्स टू मी, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या करूंगा मैं ट्रेड करके, वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट बनना मैं क्या कर लूंगा, मेरे लिए मैटर करता है कि अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूं तो मैं 15 मिनट को फॉलो करूं। तो फॉलो आपको 15 मिनट को करना है। बट अगर आप मुझसे पूछोगे दोनों में से ज्यादा रिलायबल कौन है, तो दोनों में से ज्यादा रिलायबल बड़े टाइम फ्रेम वाला आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो हम यहां पर रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं। थर्ड क्या है? रोल रिवर्सल प्रिंसिपल। ये बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड अगर ये हो रहा है तो उससे अच्छा कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं हो सकता जिसमें आपको ट्रेड करना है। रोल रिवर्सल का मतलब यह होता है कि वो जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वो दोनों की तरह काम कर रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में एक प्रिंसिपल होता है जिसे हम बोलते हैं रोल रिवर्सल। इसको समझिएगा ध्यान से, फिर एग्जांपल भी देखेंगे तो और आपके दिमाग में चमकेगा कि अच्छा इसको ऐसे ट्रेड करते हैं, अच्छा इसको ऐसे समझते हैं। लेकिन आपका भाई इतना मेहनत क्यों कर रहा है? ताकि आप लोग सही ढंग से ट्रेडिंग सीखो। मार्केट में बहुत कंटेंट है, यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है, यूट्यूब पे सिखाने वाले आपको 1000 बाबा मिल जाएंगे। बट सबसे बड़ा सवाल, उनकी क्रेडिबिलिटी। क्या वो ट्रेड करते हैं? 90% लोग ट्रेड नहीं करते। अगर वो ट्रेड करते हैं, वो एक लॉट से ट्रेड करते हैं। और अगर वो बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हैं, क्या वो प्रॉफिटेबल है? प्रॉफिटेबल है तो एक दिन प्रॉफिटेबल है, एक महीने प्रॉफिटेबल है, एक साल प्रॉफिटेबल है, 2 साल प्रॉफिटेबल है, कितने साल प्रॉफिटेबल है? ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके भाई का वेरीफाइड पिन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट? शो ऑफ नहीं कर रहा हूं, बस ये बता रहा हूं आपको कि यहां पर जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, सही बंदे सीख रहे हो, एंड जो वैल्यू आपको मिल रही है उससे आपके ट्रेडिंग लाइफ में बड़ा इंपैक्ट आएगा। बदले मुझे क्या चाहिए? ऑब्वियसली बात है, यहां पर मैं फ्री में सेवा नहीं कर रहा हूं। आई वॉन्ट व्यूअरशिप। मैं चाहता हूं लोग आके देखें। जब लोग आके देखेंगे, हमारे काम को सराहेंगे, उससे हमारा भी ब्रांड बनेगा, राइट? तो आपको क्या करना, हमें सपोर्ट करना, हेल्प करना है टू बिल्ड दिस ब्रांड। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, बार बार बोलना इसलिए पड़ता है, लोग भूल जाते हैं। एंड अगर आप लोग ये सब करोगे तो ये चीज कंटिन्यू भी होगी एंड हम आपको बेस्ट कंटेंट यहां पर सर्व कर पाएंगे। अब रोल रिवर्सल का मतलब ये होता है कि यहां पर मान लीजिए एक पर्टिकुलर सपोर्ट है, ठीक है? मार्केट आ रही है नीचे, सपोर्ट ले रही है, टाइम पास कर रही है, सपोर्ट ले रही है, टाइम पास कर रही है, सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट ले रही है, टाइम पास कर रही है, सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट ले रही है। अभी तक हमने क्या देखा? मिनिमम नंबर ऑफ टचेस 3। कितने इसमें टचेस है पहले ये देखते हैं। यहां पर चेक करोगे, 1 टच है, 2 टच है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। यानी जितना ज्यादा टचेस उतना बेटर। तो सपोर्ट टच के मामले में सपोर्ट अच्छा है, ठीक है? अब क्या होता है, मान लीजिए कि सपोर्ट यहां पर टूट जाता है और यहां पर रेड कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, ठीक है? अब सब सपोर्ट यहां पर टूट जाता है तो कुछ इंटरेस्टिंग अपने को देखने को मिलता है। एक वर्ड, एक लाइन में बोल रहा हूं, उसको याद रखिएगा। जब सपोर्ट टूटता है, व्हेन सपोर्ट ब्रेक्स, द सेम सपोर्ट एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस। व्हेन सपोर्ट ब्रेक्स, द सेम सपोर्ट एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस। व्हेन रेजिस्टेंस ब्रेक, द सेम रेजिस्टेंस एक्ट्स एज सपोर्ट। यहां पर सपोर्ट टूट रहा है तो प्राइस अब नीचे जा रहा है। अरे कब तक नीचे जाएगा? कभी तो ऊपर जाएगा ना। जब अब ये ऊपर जाएगा ना, मोस्टली 80% टाइम्स इट एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस। तो अभी अभी ऊपर जाएगा। मान लीजिए यहां पर सपोर्ट टूटा, ये नीचे गया, कभी तो ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा, ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, ठीक है? तो मैं वही बोल रहा था आपको कि कोई ऐसा सपोर्ट जो कि सपोर्ट की तरह भी काम किया है, रेजिस्टेंस की तरह भी काम किया है, तो उसकी रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा है। उसकी रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा है। इट इज द मोस्ट रिलायबल सपोर्ट और रेजिस्टेंस यू कैन ट्रेड। यहां पर आपको अच्छे मूव्स मिलेंगे, अच्छा पैसा बनेगा एंड अच्छा मोमेंटम भी आप कैप्चर कर सकते हैं। बाकी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा के चला जाऊंगा, पूरा एग्जांपल दिखाएंगे। अब मान लीजिए यहां पर ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आए, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आए, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आए। अब ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। तो मैं ये बोल रहा हूं भैया, टचेस भी हैं यहां पर अपने पास ठीक ठाक। अब जब ये रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है, ऊपर जा रहा है, कभी तो नीचे आएगा, कभी तो नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो क्या होगा? इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। इट विल नहीं, इट शुड एक्ट एज अ सपोर्ट, क्योंकि 10 में से 8 बार तो सपोर्ट की तरह काम करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सपोर्ट पे ट्रेड करें जो कि पहले रेजिस्टेंस तरह काम कर चुका है, तो वो पर्टिकुलर सपोर्ट बहुत ज्यादा रिलायबल है। आई होप पूरी क्लैरिटी आपको यहां पर मिल गई होगी, ठीक है? तो हमने टच के बारे में बात कर ली, हमने टाइम फ्रेम के बारे में बात कर ली, हमने रोल रिवर्सल के बारे में बात कर ली।
अब कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, कॉन्टेक्स्ट को चेक करना बहुत जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? फ्रेश एंड रीसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होल्ड्स मोर वेट। देखिए कुछ ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं जो कि बहुत पुराने होते हैं, बहुत ज्यादा पुराने। अब पुराने का मतलब, बहुत तो कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए मैं बता देता हूं। मान लीजिए लेट सपोज आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, तो इंट्राडे में अगर मुझे ट्रेड करना है तो मेरे लिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो अगर मेरे को लास्ट 1 महीने का मिलेगा, दैट इज फ्रेश फॉर मी। बट अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे को 3, 4, 6 महीने का मिलेगा, दैट इज नॉट फ्रेश फॉर मी। है तो वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, टचेस उसमें भी है, बट अगर इसमें और इसमें मेरे को ट्रेड करने का मौका मिलेगा तो मैं रीसेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करूंगा, और प्रोबेबिलिटी बहुत है कि रीसेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस में मार्केट रिएक्ट करके ट्रेड करेगी। कोई ऐसा पर्टिकुलर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो कि 3 से 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना पुराना है, अगर मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूं, तो वो मेरे लिए उतना काम का नहीं है, वो उतना रिलायबल नहीं। उससे ज्यादा रिलायबल कौन है? जो नया बना है, रिसेंट बना है। न्यू और सपोर्ट रेजिस्टेंस मैटर करता है। वही अगर आप स्विंग करोगे तो इसके लिए टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट यहां पर बदल जाएगा। इतने तो आप लोग चालाक हो कि ये समझ पाओगे। अब सवाल ये है कि हमने बेसिक्स क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस वो समझ लिया, हमने ये समझ लिया भाई कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा जोन पे बनता है, एक लाइन पे नहीं बनता। हमने ये समझ लिया कि कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस रिलायबल है। टच मैटर करता है, टाइम फ्रेम मैटर करता है। अगर रोल रिवर्सल दोनों की तरह एक्ट करा तो उससे ज्यादा रिलायबल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो नहीं सकता। लेकिन वही बात है कि ये जो रोल रिवर्सल वाला फैक्टर है ये हमेशा हर बार तो काम नहीं करेगा, क्योंकि हर बार कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई सपोर्ट जरूरी नहीं कि रेजिस्टेंस तरह भी काम की हो, एंड कोई रेजिस्टेंस जरूरी नहीं कि वो सपोर्ट की तरह भी काम की। ठीक है। एंड चौथा क्या है? कॉन्टेक्स्ट आपको एक बार चेक कर लेना है कि नया सपोर्ट, नया रेजिस्टेंस है कि। अब बात करते हैं कि एक बार हमने रिलायबल सपोर्ट या रिलायबल रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया, अब वहां पर भैया बाई करें, सपोर्ट पर बाई करें, या सपोर्ट पे बेचें, या रेजिस्टेंस पे बाई करें, रेजिस्टेंस पे बेचें, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। एंड मैं क्या बोल रहा हूं, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे, राइट? तो अब हम लोग बात करेंगे कब सपोर्ट पे बाई करना है, कब सपोर्ट पे सेल करना है, कब रेजिस्टेंस पे बाई करना है, कब रेजिस्टेंस पे सेल करना है। एंड हाँ, उससे पहले ना आई वुड रिकमेंड कि आप लोग हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि जो भी नोट्स वगैरह होते हैं ना हमारे वीडियोस के, और असाइनमेंट जो होती है, फ्री नोट्स होते हैं, फ्री चीट शीट होती है, आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में मिलेगा, डेफिनेटली जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? अब यहां पर हम बात कर रहे हैं अबाउट कब बाई करना है, कब सेल करना है, व्हेन टू बाई एंड व्हेन टू सेल। सबसे पहले बात करेंगे सपोर्ट पर बाई कब करते हैं, सपोर्ट पर बाई कब करते हैं। पहले सपोर्ट की बारे में बात करेंगे, फिर रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, एंड इन सबके एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे ताकि पूरी क्लैरिटी आपको मिले। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, एक एक करके एग्जांपल्स भी हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। बाइंग एट सपोर्ट है ना, बाइंग एट सपोर्ट, इसका मतलब क्या है? बाइंग एट सपोर्ट का मतलब है शुड हैव एटलीस्ट 2 और मोर टचेस। मतलब मैं आइडियली 3 प्रेफर करूंगा, बट 3 या उससे ज्यादा टचेस रहेंगे तब वहां पर हम लोग, पहला कंडीशन है कि अच्छा भैया ये एक रिलायबल सपोर्ट हो सकता है, पहला कंडीशन है। एक बार 3 या उससे ज्यादा टचेस अपने को सपोर्ट पे देखने को मिल रहा है, उसके बाद अगला क्या है? हम लोग एक बार ट्रेंड को चेक कर लेंगे। जिस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं उसके बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे कि भैया अगर हमें सपोर्ट पे बाय करना है तो क्या ट्रेंड पॉजिटिव है। मान लीजिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सपोर्ट बन रहा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 4-5 टचेस मिल गए, ठीक है, तो रिलायबल सपोर्ट तो है। बट एक बार मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे चेक कर लूंगा भैया क्या स्ट्रक्चर अपना पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर ट्रेंड पॉजिटिव होगा तभी बाइंग के लिए देखेंगे, अगर ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है तो वहां पर वी विल अवॉइड बाइंग। क्लियर है? एक बार हम ट्रेंड को चेक कर लेंगे, ट्रेंड पॉजिटिव है कि नहीं। थर्ड क्या है? सपोर्ट पर हम वेट करेंगे कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल बने या स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बने। देखिए मैं बताता हूं आपको, ये सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट है ये वाला। मार्केट आई ऊपर गई, आई ऊपर गई, आई ऊपर गई, आई यहां पर। अब टचेस के मामले में तो क्लियर देखने को मिल रहा है कि 1 2 3 4 5 6, 3 या उससे ज्यादा टचेस मिल रहा है, मतलब रिलायबल सपोर्ट है। अब मान लीजिए ये टाइम फ्रेम है 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो एक बार मैं चेक कर लूंगा कि ठीक है मुझे सपोर्ट पर बाई करना है तो क्या ट्रेंड अपना पॉजिटिव है। बड़े टाइम फ्रेम पे चेक कर लूंगा, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड पॉजिटिव है कि नहीं। मान लीजिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे चेक किया, ट्रेंड इज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, ठीक है, तो ये भी अपना क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। अब थर्ड क्राइटेरिया क्या है कि या तो हमें सपोर्ट पर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल मिल जाए। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल का मतलब क्या होता है? ऐसा ग्रीन कैंडल जहां पर मेजॉरिटी पोर्शन इज बॉडी एंड जो कैंडल की क्लोजिंग हुई है वो कैंडल के हाई के आसपास हुई है।
ये कैंडल में आपको दिख रहा है कि कैंडल की ओपनिंग ये है, कैंडल का क्लोजिंग ये है, कैंडल का लो ये है, कैंडल का हाई ये है। क्या ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है? बिल्कुल, क्योंकि इसकी बॉडी बहुत बड़ी है, मेजॉरिटी पोर्शन बॉडी है, एंड कैंडल की क्लोजिंग बिल्कुल कैंडल के हाई या उसके आसपास हो रही है। मतलब इस तरह का कैंडल भी चलेगा, ठीक है, इस तरह का कैंडल भी चलेगा। ये तरह की कैंडल हो गई। दूसरी जो कैंडल हो सकती है वो रिजेक्शन कैंडल हो सकती है। वो इस तरह की हो सकती है, वो ग्रीन भी हो सकती है, वो रेड भी हो सकती है। रिजेक्शन में क्या देखना है भैया? अपने को देखना है विक, बड़ा विक। बड़ा विक का मतलब या तो सपोर्ट तोड़ चुकी होगी या सपोर्ट के आसपास से अगर रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब सेलर्स आर वीक। यहां पर कैंडल की कलर मैटर नहीं करता। अगर रिजेक्शन कैंडल बन रहा है तो सेलर्स आर वीक, क्योंकि नीचे गई, लो बनाया, बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाई, इवेंचुअली ऊपर आ गई। यहां पर भी ऊपर आ गई। तो या तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बने या तो रिजेक्शन कैंडल अपने को देखने को मिले, उसमें कलर मैटर नहीं करता। वो जैसे बन जाता है कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। बात यही है ना, क्या हमारे अंदर उतना पेशेंस है कि हम लोग कैंडल बनने का वेट करेंगे, रिजेक्शन कैंडल बनने का वेट करेंगे, कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे? हम लोग नहीं करते। हमें लगता है हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। आपको जब ऐसा लगे ना कि आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी, अपने आप को रिमाइंड कराइए, अगर मैं इतना ही बड़ा तुर्रम खान होता, इतना ही ज्यादा मैंने अपॉर्चुनिटी पकड़ी होती, तो आज मुझे ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इट्स हार्श बट रियलिटी चेक। तो जब भी आपको लगे ना मेरी बस मिस हो रही है, मेरी अपॉर्चुनिटी जा रही है, आप अपने आप को बस यही रिमाइंड करो कि इससे पहले कौन सा मैंने अपॉर्चुनिटी पकड़ के बहुत पैसा बना लिया। अगर मेरे को कंडीशंस नहीं मिल रही है ट्रेड करने के लिए, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो मेरी कंडीशन क्या सिंपल है, मेरे को टच पॉइंट्स मिल रहा है, मैंने ट्रेंड चेक कर लिया। अब यहां पर या तो मेरे को इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल जाए, या तो मेरे को इस तरह का, मान लीजिए ये थोड़ा एक रिजेक्शन कैंडल मिल जाए। अब ये ग्रीन भी हो सकती है, ये रेड भी हो सकती है। रिजेक्शन में ध्यान देना है, विक बड़ा होना चाहिए। जैसे मिलता है अपने को आइडिया लगता है कि भाई यहां पर सेलर्स कहीं ना कहीं वीक है, बायर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। इन कैंडल का जैसे हाई टूटता है, यहां पर हम लोग एक बाई ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस क्या होगा अपना? स्टॉप लॉस दो हो सकता है। एक तो हो सकता है सपोर्ट के बिल्कुल नीचे, बट सपोर्ट के बिल्कुल नीचे बड़े बड़े शाणे होते हैं, थोड़ी सी वॉलिटिलिटी आएगी, आपका एसएल काट देंगे। तो हमेशा सपोर्ट के हल्का नीचे बफर रख के स्टॉप लॉस रखिएगा। मान लीजिए सपोर्ट अपना है 2700 पे, तो हम रखेंगे स्टॉप लॉस 2691, 2688, रैंडम नंबर पे सपोर्ट रखेंगे, या फिर कैंडल के हल्का नीचे, एग्जैक्ट लो पर नहीं, हल्का नीचे हम यहां पर स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है, वेट फॉर एनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल और अ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल, एंटर द ट्रेड आफ्टर कंफर्मेशन। तो सपोर्ट पर कब बाई करना है, क्या देखना है, आई होप पूरी तरह से क्लैरिटी मिली। ये सुनने में अच्छा लग रहा होगा बट है भी आसान। हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे सारे कंडीशंस का, तो और क्लैरिटी आपको यहां पर मिलने वाली है। टेंशन मत लीजिएगा, सब एग्जांपल देखेंगे। अब सपोर्ट पर बेचना कब है? सपोर्ट पर बेचने के लिए क्या करना है? पहला कंडीशन है, डोंट शॉर्ट इमीडिएटली व्हेन प्राइस ब्रेक्स डाउन। अब मान लीजिए ये पर्टिकुलर सपोर्ट है, सबसे पहले तो टचेस देख लेंगे। अब मान लीजिए 3 टच वाला क्राइटेरिया अपना फुलफिल होता है। अब जैसे ये सपोर्ट टूट रहा है, 90% लोग यहीं पर शॉर्ट कर देते हैं। यहां पर नहीं करना है, इमीडिएटली शॉर्ट नहीं करना है। सबसे पहले कैंडल की क्लोजिंग, जिस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। अब आप बोलोगे मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं या वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं या डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, अगर कैंडल के क्लोजिंग का वेट करेंगे तब तो भाई मूव निकल जाएगा। तो भैया एक टाइम फ्रेम नीचे आ जाओ, मंथली पे ट्रेड कर दो, वीकली क्लोजिंग का वेट करो, वीकली पे ट्रेड कर रहे हो, डेली क्लोजिंग का वेट करो, डेली पे ट्रेड कर रहे हो, 1 आवर की क्लोजिंग का वेट करो। लेकिन कैंडल की क्लोजिंग के बाद ही आपको ट्रेड लेना है। तो पहली बात, ये सपोर्ट टूटा वो मैटर नहीं करता, सपोर्ट के नीचे अपने को चाहिए नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग। नेगेटिव कैंडल का मतलब क्या होता है, सिर्फ कलर से रेड नहीं, कैंडल की क्लोजिंग कैंडल के लो के आसपास होनी चाहिए। बिल्कुल लो पे नहीं हो तो भी चलेगा, बट लो के आसपास होने चाहिए। तो डोंट शॉर्ट इमीडिएटली व्हेन प्राइस ब्रेक्स डाउन, वेट फॉर कैंडल क्लोज। अब ये मेरा फेवरेट सेटअप है, वेट फॉर कैंडल क्लोज बिलो सपोर्ट प्लस रीटेस्ट फेलियर। कई बार आपको रीटेस्ट मिलेगा, कई बार नहीं मिलेगा, बट अगर आप रीटेस्ट फेलियर का वेट करोगे ना, उम्दा ट्रेड मिलेगा। चाहे क्रिप्टो ट्रेड करो, फॉरेक्स ट्रेड करो, इंडियन मार्केट ट्रेड करो, उम्दा ट्रेड मिलेगा। अब सेटअप को समझो, सेटअप बन कैसे रहा। सपोर्ट है, यहां पर मल्टीपल टचेस है, सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग आई। अब आइडियली लोग यहां पर ट्रेड करते हैं, मैं बोलूंगा भाई थोड़ा अगर ये नीचे जाकर जाने दीजिए, इसको रीटेस्ट करने का वेट कीजिए। रीटेस्ट पे जैसे अपने को फेलियर देखने को मिलता है, रीटेस्ट पे फेलियर कैसे देखने को मिलेगा,
कुछ इस तरह का कैंडल बनेगा, रीटेस्ट करने आया, थोड़ा ऊपर गया, बट इस तरह का फेलियर, बेसिकली अगेन अ नेगेटिव कैंडल, या फिर इस तरह का फेलियर भी रीटेस्ट पे देखने को मिल सकता है, जहां पर अगेन कैंडल की विक ऊपर के साइड बहुत बड़ी हो, तो ये अपना रीटेस्ट फेलियर है। तो रीटेस्ट फेलियर जैसे बनता है, उसका लो जैसे टूटता है, वहां पर हम ट्रेड करेंगे। 90% लोग क्या करते हैं मैं बताता हूं, सपोर्ट बना है ना, सपोर्ट के नीचे जैसे निकला, ट्रेड मार दिया, तो बहुत लोगों का एसएल कट जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसे ट्रेडर्स आते हैं जो क्या करते हैं, जो सपोर्ट टूटा, उसके नीचे क्लोजिंग आई, यहां पर ट्रेड मार दिया, यहां पर भी लोग ट्रैप हो सकते हैं। बट जो मैं आपको बता रहा हूं कि भैया सपोर्ट टूटा, नेगेटिव क्लोजिंग आई, नीचे जा रहा, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेट इट रीटेस्ट, रीटेस्ट पे रिजेक्शन मिलना चाहिए। रीटेस्ट पे अगर अपने को एक नेगेटिव कैंडल मिलता है, तो नेगेटिव कैंडल के लो के नीचे अब मोमेंटम के साथ सेलिंग आएगी, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप सपोर्ट पर बेच सकते हैं। सिर्फ कैंडल की क्लोजिंग का वेट नहीं करना, रीटेस्ट फेलियर का वेट करना है। रीटेस्ट आने दीजिए, रीटेस्ट पे फेल हो, नेगेटिव क्लोजिंग बने, तो वहां पर हम बेचेंगे। इस लेवल का कंटेंट अगर मैं बता रहा हूं आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ये सिर्फ बताने के लिए नहीं है, ये सारी चीजें काम करती हैं, एंड काम करने वाली चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंक्रीजेस। एंटर शॉर्ट्स ऑन रीटेस्ट रिजेक्शन विद एसएल अबव सपोर्ट, सपोर्ट के हल्का ऊपर, एग्जैक्ट ऊपर नहीं, हल्का ऊपर, रैंडम नंबर पे, हमें कभी भी राउंड फिगर पे स्टॉप लॉस मत डालिए, रैंडम नंबर पे आप स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। अब 1:2 1:3 करके टारगेट कर सकते हैं। सपोर्ट के बारे में बात कर लिया, अब रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, कब रेजिस्टेंस पे बाइंग करना है, कब रेजिस्टेंस पे सेलिंग करना है। रिलायबल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है वो तो हमने बात कर लिया। अब कब रेजिस्टेंस पे बाइंग करना, सेलिंग करना, उसमें बात करेंगे, चेकलिस्ट पे बात करेंगे, फिर बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे ताकि कोई भी परेशानी ना हो। एंड किसी को भी अगर वीडियो लंबा है उससे दिक्कत है तो मेरे को कमेंट्स बताइएगा कि आपको वीडियो लंबा इससे दिक्कत है। मेरी फोकस होता है कि मैं एक वीडियो में सारी चीजें कवर कर दूं ताकि आपके मन के अंदर डाउट्स ही ना हो। एंड वही अच्छा लगता है, अगर मैं आधी चीजें कवर करूं फिर आपके मन के अंदर डाउट्स है जो कि मैं अगले वीडियो में कवर करना चाहता हूं, वो पर्पस सर्व नहीं होता है। और बाकी आप लोग लाइव अगर इस प्रोग्राम को देखोगे तो मेरे को भी काफी यहां पर अच्छा लगेगा। बाइंग एट रेजिस्टेंस, सबसे पहली बात, कभी भी जैसे रेजिस्टेंस टूटे तुरंत बाय नहीं करना है, डोंट बाय इमीडिएटली। भाई सेम फंडा, भाई सेम फंडा मैं शॉर्ट में समझाता हूं। भाई ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, 80% लोग क्या करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस टूटा बाय कर लेते हैं। नहीं, नहीं करना है, रेजिस्टेंस टूटने तुरंत बाय नहीं करना है। कैंडल क्लोजिंग पर भी बाय नहीं करना है। अगर मान लीजिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आता है तो भी बाय नहीं करना है। पहले तो कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे, कैंडल क्लोजिंग आ गया फिर रीटेस्ट पर वेट करेंगे। रीटेस्ट पे यहां पर क्या करेगा, एक पॉजिटिव कैंडल बनाएगा। अब मान लीजिए कैंडल की क्लोजिंग आ गई, उसके बाद क्या है, ये शायद थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, टाइम पास करेगा। अब नीचे आ रहा है, अब जब नीचे आ रहा है तो हम चाहेंगे कि रीटेस्ट पर एक अच्छा रिजेक्शन कैंडल पॉजिटिव बनाए। पॉजिटिव रिजेक्शन कैंडल कैसे हो सकता है, ये नीचे आया और इसने क्लोजिंग बिल्कुल कैंडल के हाई के आसपास की, यानी यहां पर ये प्रॉपरली एसएल ट्रिगर कर रहा है सेलर्स के, एंड उसके बाद रीटेस्ट कर रहा है। जब रीटेस्ट कर रहा है तो रीटेस्ट कैंडल के हाई के ऊपर यहां पर हम बाइंग प्लान कर सकते हैं। कैंडल के लो के हल्का नीचे स्टॉप लॉस या रेजिस्टेंस के हल्का नीचे स्टॉप लॉस एंड 1:2 का टारगेट। सिंपल, जैसे हमने अभी यहां पर बात की थी कि आपको सेल करना है कब, सपोर्ट पे। वेट फॉर कैंडल क्लोज अबव रेजिस्टेंस प्लस बुलिश रिजेक्शन कैंडल। कैंडल क्लोज का मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग आई, फिर ये नीचे आया, फिर बुलिश रिजेक्शन कैंडल, इस तरह का बुलिश रिजेक्शन कैंडल बनेगा, तब ट्रेड करेंगे। ये सेटअप 10 में से ना 10 में से 4 बार बनेगा, बट 4 में से 3 बार आपको बड़े प्रॉफिट्स देगा। एंड आप कम ट्रेड करोगे, क्वालिटी ट्रेड करोगे, बट बड़ा पैसा यहां पर बनाओगे। ठीक है, ज्यादा ट्रेड करने का कोई गारंटी नहीं कि आपका पैसा बनेगा। मैं, अगर आप मेरा वेरीफाइड पेज चेक करोगे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, आप चेक करोगे, मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम है, महीने में 6 ट्रेड 7 ट्रेड है, बट पैसा डिसेंट बन रहा है क्योंकि हम वेट करते हैं हंट करने का। तो आपको भी शेयर की तरह वेट करना पड़ेगा पेशेंटली कि जब मेरा मौका आएगा तब मैं ट्रेड करूंगा। एंड उसके लिए आपको अपने सेटअप के बारे में पता होना चाहिए कि मुझे कब और क्या ट्रेड करना है। सेटअप भी मैं आपको दे रहा हूं, बस आपको इसको प्रैक्टिस करना है एंड देन फॉलो करना। एंटर लॉन्ग्स अबव रीटेस्ट कैंडल हाई एंड एसएल विल बी बिलो रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस पर बेचेंगे कब। रेजिस्टेंस पर बेचने के लिए ऑब्वियस ही बात है 2 से 3 टचेस मिनिमम चाहिए अपने को रिजेक्शन के लिए, तब वो रेजिस्टेंस पॉइंट होगा वैलिड, रिलायबल, है ना। उसके बाद प्राइस टचेस रेजिस्टेंस एंड मेक्स अ स्ट्रॉन्ग बियरिश और बियरिश रिजेक्शन कैंडल। मतलब भैया ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहां पर नंबर ऑफ टचेस 3 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर रेजिस्टेंस पे अपने को बेचना है तो हमें चाहिए या तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल, इस तरह का स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल, इसकी बॉडी बड़ी हो या कैंडल के लो के आसपास क्लोजिंग हो, इसे हम स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बोल सकते हैं। कई बार रिजेक्शन कैंडल ऐसे भी होते हैं।
ठीक है, बेसिकली क्लोजिंग शुड बी नियर कैंडल्स लो, और कैंडल का अगर बॉडी बहुत बड़ा रेड है तो वो और अच्छी बात है। तो यहां मान लीजिए हम अपने को यहां पर इस तरह का कैंडल बनता है। अब यहां पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ये कैंडल बन गया या फिर रिजेक्शन कैंडल बन गया। अब जैसे बन जाता है बहुत लोग ट्रेड कर जाते हैं, इसके लो टूटने का वेट कीजिए, जैसे इसका लो टूटता है यहां पर हम लोग सेल करेंगे। स्टॉप लॉस क्या होगा, रेजिस्टेंस के हल्का ऊपर बफर लगा के रैंडम नंबर पे, एंड जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस उसका डबल टारगेट। सिंपल है। यहां पर पढ़िए फिर से क्या लिखा हुआ है, प्राइस टचेस रेजिस्टेंस एंड मेक्स अ स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल मतलब इस तरह का कैंडल बन जाए, बस कैंडल के लो के आसपास, या फिर रिजेक्शन कैंडल। रिजेक्शन कैंडल में क्या देखने को मिल रहा है कि भैया रेजिस्टेंस के पास बायर्स ने कोशिश की प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए, बट यहां पर बायर्स आर वीक। बायर्स यहां पर क्या है, वीक। एंटर शॉर्ट्स बिलो नेगेटिव कैंडल लो एंड एसएल अबव रेजिस्टेंस पॉइंट हाई। आई होप इससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट को रिलायबली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एंड कब बाई करना कब सेल करना। अगर आप मुझसे पूछोगे रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई इंजॉय बाइंग एट सपोर्ट एंड सेलिंग एट रेजिस्टेंस। बट एक बार टच पॉइंट्स अगर 5, 6, 7 के ऊपर जाते हैं तो फिर आई काइंड ऑफ सी कि भाई मुझे यहां पर सपोर्ट पर बाय करना चाहिए या रेजिस्टेंस सपोर्ट पे बेचना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन मेरा क्या सेटअप यहां पर बन रहा है। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा है। बाकी आप दोनों कर सकते हैं अगर आप सेटअप को प्रॉपर फॉलो करते हैं। अब हम लोग एग्जांपल्स पर बात करने से पहले एक बार चेकलिस्ट शॉर्ट पे समझ लेते हैं कि अगर ये चेकलिस्ट आपके पास होगी, इसको लिख लीजिएगा, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान रहेगा। एंड इसी चेकलिस्ट के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल्स भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। चेकलिस्ट क्या है, सबसे पहले भाई कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर अच्छा है, जिसको मुझे कंसीडर करना है कि इसमें ट्रेड करना है, 3 या उससे ज्यादा टचेस होनी चाहिए। उसके बाद अगर ये दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस तरह एक्ट किया है, कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर सपोर्ट है जो कि सपोर्ट की तरह भी एक्ट किया है, रेजिस्टेंस तरह भी एक्ट किया है, तो इससे अच्छा और रिलायबल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो नहीं सकता। हर बार आपको नहीं मिलेगा, बट जब मिलता है अच्छी बात है। उसके बाद इट शुड बी वेरी इजी टू स्पॉट। एकदम नेकेड आई से अगर आप देखोगे ना, तो इट शुड बी वेरी इजी टू स्पॉट। अगर वो इजी टू स्पॉट नहीं है, मतलब वो प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। इट शुड बी वेरी इजी टू स्पॉट, है ना। एंड मेड नियर राउंड फिगर्स। अगर राउंड फिगर के आसपास कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, वो बहुत ज्यादा रिलायबल होता है। 20,000 के आसपास बन गया, 19,500 के आसपास बन गया, बन तो कहीं भी सकता है, बट अगर राउंड फिगर के आसपास अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया तो वो ऑटोमेटिकली काफी रिलायबल होता है, क्योंकि राउंड फिगर्स कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो वो साइकोलॉजिकल फिगर है, प्लस वो इंपॉर्टेंट प्राइस के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो वो बहुत रिलायबल हो जाता है। एंड जैसे मैंने बताया, न्यूअर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होल्ड्स मोर वेट। मतलब कोई भी अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अगर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस नया है वो ज्यादा रिलायबल है, उस पर आपको यहां पर ट्रेड करना है। तो ये बेसिकली 5 चेकलिस्ट वाले पॉइंट्स, इसको लिख लीजिएगा। इनमें से अगर 5 में 5 स्कोर कर रहा है, उससे अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो नहीं सकता। 5 में 4 स्कोर कर रहा है, स्टिल इट इज वेरी गुड। 5 में 3 स्कोर कर रहा है तो भी आप ट्रेड कर सकते हो, बट 5 में अगर 2 स्कोर कर रहा है, उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। आइडियली द स्कोर शुड बी एट लीस्ट 3 on 5। इन 5 में से 3 पॉइंट्स तो कहीं ना कहीं उसमें आइडेंटिफाई होने चाहिए। अगर 5 में से 3 पॉइंट भी आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं, तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड करने लायक नहीं है। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं स्क्रीन पे एंड बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं, चेकलिस्ट के हिसाब से एग्जांपल्स देखते हैं ताकि पूरी क्लैरिटी मिले। एंड इस वीडियो के बाद आपको क्या करना है, आधा से 1 घंटा चार्ट्स पे देना है, वीडियो को दोबारा देखना है एंड अपने चार्ट से प्लॉट करके मेरे को कमेंट सेक्शन में दोबारा से आके बताना है कि चीजें काम कर रही हैं या नहीं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, सो हम लोग अब आ गए स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को चार्ट पे प्लॉट कैसे करते हैं। फिर मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल्स के साथ कि जो हमने सीखा है यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे करना है। तो कैसे प्लॉट करना है, कैसे ट्रेड करना, सब सीखोगे आप। लेकिन वीडियो अभी तक लाइक हो जाना चाहिए। अगर लाइक नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो आप। चलो देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर हमें प्लॉट करना है तो सिंपल सी बात आपको समझना है कि हम लोग प्लॉट करेंगे जोन वाइज। अब जोन वाइज प्लॉट करने के लिए क्या करना है, यहां पर हम लोग आएंगे सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे। आपका ब्रोकर भी होगा, वहां पर भी आप आ सकते हो, आप ट्रेडिंग व्यू पे आ सकते हो। सिंपली यहां पर मेरे कर्सर को देखिएगा, यहां पर जो आपको पेंट ब्रश टाइप आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। यहां पर रेक्टेंगल वाले आइकन पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमें एक लाइन नहीं बनानी है। हमने क्या बोला, जो अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है वो सिंगल लाइन नहीं होता है, सिंगल जोन नहीं होता, हॉरिजॉन्टल जोन नहीं होता है। वो क्या होता है, वो एक प्रॉपर जोन वाइज रहता है, वो एक रेंज रहता है, राइट। तो रेंज के लिए हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब यहां पर आप चेकआउट करोगे कि हमें यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है, तो हमें कैसे प्लॉट करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करने का सिंपल तरीका है कि अगर आपको रेजिस्टेंस को प्लॉट करना है, अगर आपको रेजिस्टेंस को प्लॉट करना है तो आप स्विंग हाइज को करेक्ट करोगे
एंड अगर आपको सपोर्ट को प्लॉट करना है तो आप स्विंग लोज को करेक्ट करोगे। अब एज अ बिगनर आपको स्विंग हाई स्विंग लो नहीं पता, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। चार्ट पे यहां पर कैंडल वाला आइकन दिख रहा है आपको, इस पे आइए, इसको कन्वर्ट कर लीजिए लाइन चार्ट पे, ठीक है, लाइन चार्ट पे। अब स्विंग हाई स्विंग लो मैं आपको आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूं। स्विंग हाई वो पॉइंट होता है जहां से मार्केट गिरती है, ये अपना स्विंग हाई बोलेंगे, इसको स्विंग हाई बोलेंगे, इसको स्विंग हाई बोलेंगे, इसको स्विंग हाई बोलेंगे। हाईएस्ट पॉइंट जहां से मार्केट गिरती है ये अपने स्विंग हाई है। ये क्या है? ये अपना स्विंग लो है, ये अपना स्विंग लो है, ये अपना स्विंग लो है। अब जो अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है ना, वो एक सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकता है एंड वो हल्का क्रूकेड ट्रेंड लाइन भी हो सकता है। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगी ट्रेंड लाइंस और चैनल्स पे, जहां पर डिटेल में बात करेंगे कि ट्रेंड लाइंस और चैनल्स में कैसे ट्रेड करते हैं, कौन सा बेटर है, ये वाला बेटर है या फिर हॉरिजॉन्टल वाला बेटर है, एंड किस तरह से एक सेटअप बना के अपने को यहां पर ट्रेड करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे को हॉरिजॉन्टल दिख गया, अब मेरे को हॉरिजॉन्टल यहां पर बनाना है एक सपोर्ट। तो मेरे को यहां पर दिख रहा है ये सारे जितने भी जोन है इनको हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ये अपने स्विंग लो है, लोएस्ट पॉइंट जहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, स्विंग लो है, स्विंग लो है, स्विंग लो है। अब अगर मैं एक पर्टिकुलर लेवल पे बनाऊंगा तो टचेस नहीं आएंगे, इसलिए हम एक जोन बना रहे हैं। अब जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बनाते हो, इसको हम फिर कन्वर्ट कर देंगे नॉर्मल चार्ट में। जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को बनाते हो, एक बात ध्यान रखना है कि आपको हमेशा कोशिश करना है कि आप कैंडल की विक को काटो, कैंडल की विक को काटो, कैंडल की बॉडी को ना काटो। बट कई बार ऐसा हो सकता है कि कैंडल की बॉडी कट जाए, बट हमेशा आपको कैंडल की विक को लेना। बहुत लोग बॉडी को लेते हैं, बट हमें विक से स्टार्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहां पर ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है, ठीक है, तो यहां पर बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत लोग ऐसे बना देते हैं। ये नहीं भाई, ये बहुत बेकार है। अगर इसको बनाना है तमीज से बनाएंगे, विक जो कैंडल का विक है वहां से पकड़ेंगे एंड मैक्सिमम जितने टचेस हो सकते हैं टच करेंगे। अब वो विक कनेक्ट करने के चक्कर में बॉडी कट जाता है, वो बात अलग है, बट हमें विक पर फोकस करना है, विक से स्टार्ट करना है। अब जैसे यहां पर अगर आप चेक करोगे, एक प्रॉपर हमने सपोर्ट बना दिया, जहां पर नंबर ऑफ टचेस भी अगर आप चेक करोगे, इट इज इजिली मोर देन 3, इट इज इजिली मोर देन 3, आराम से इट इज मोर देन 3। अब यहां पर ट्रेड करने का सिंपल तरीका है भैया, हम क्या करेंगे, पहले मिनिमम 3 नंबर ऑफ टचेस देखेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रेड करेंगे सपोर्ट पे, ठीक है। तो यहां पर आप चेक करोगे 1 2 3 4 5, बहुत मिल गया अपने को। अब क्या करेंगे हम लोग, विल वेट फॉर अ ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल ये वाला भी है, ग्रीन कैंडल ये वाला भी है, बट हम क्या करेंगे, ग्रीन कैंडल के हाई टूटने का वेट करेंगे। ग्रीन कैंडल का हाई ये वाला टूटा, यहां पर लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। अगर मान लीजिए ये कैंडल आपको छोटी लग रही है, तो यहां पर आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है, इसका हाई जैसे टूटेगा ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के हल्का नीचे यहां पर रहेगा, जितने पॉइंट का एसएल उसका डबल टारगेट। ये सिंपल तरीका है सपोर्ट को ट्रेड करने का। अब सपोर्ट पे बेचना कब है उस पर भी बात करेंगे, रेजिस्टेंस पे बाई कब करना उस पर भी बात करेंगे, एक एक करके एग्जांपल समझते हैं। अब हमने क्या बोला था, रोल रिवर्सल की बात की थी यहां पर एग्जांपल में, कि एक ऐसा सपोर्ट जो कि सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा है एंड रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है। अगर आप चेक करोगे यहां पर, ये अपना चार्ट है, यहां पर ये वाला एरिया इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, एक्टिंग एज अ सपोर्ट, एक्टिंग एज अ सपोर्ट, एक्टिंग एज अ सपोर्ट। नाउ द सेम एरिया इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। तो यहां पर सपोर्ट पे कब ट्रेड करेंगे और रेजिस्टेंस पे कब ट्रेड करेंगे, एक एक करके समझते हैं। सपोर्ट पे ट्रेड करने के लिए मिनिमम 3 टचेस चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट टच हो गया। अब बहुत लोग बोलेंगे सर ये 3 टच हो रहा है, 3 टच भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर एक कैंडल टच कर रहा है वो बात है। बाकी आप 2-2 कैंडल को जो आजू बाजू बने उनको भी एक टच मान सकते हो। तो फर्स्ट टच मैं मान रहा हूं, सेकंड टच मान रहा हूं, थर्ड टच मान रहा हूं। जब थर्ड टच हो गया तो फोर्थ टच में अगर आप चेक करोगे, ग्रीन कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल एक रिजेक्शन कैंडल बना है। एक या तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बने सपोर्ट पे इस तरह का, मैं आपको बनाकर दिखाता हूं कि सपोर्ट पर या तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बने इस तरह का, या फिर एक रिजेक्शन कैंडल बने। ये रिजेक्शन कैंडल बना, इसका हाई टूटा, यहां पर ट्रेड बना, एंड देखिए कितना अच्छा मूव देखने को मिला। तो जब नंबर ऑफ टचेस अपने को मिले तब जाकर हमने यहां पर ट्रेड किया। अब सेम रेजिस्टेंस वाइज हमें क्या चाहिए, मिनिमम 3 नंबर ऑफ टचेस चाहिए। तो यहां पर अपने को फर्स्ट टच, सेकेंड टच, थर्ड टच मिल गया यहां पर। अब अगर आप चेक करोगे फोर्थ टच में क्या करेंगे हम लोग, फोर्थ टच में हमें अगर ट्रेड करना है, रेजिस्टेंस पे सेलिंग करना है, तो हमें क्या चाहिए भैया, यहां पर नेगेटिव कैंडल के लो टूटेगा तब यहां पर ट्रेड करेंगे और सेलिंग का मूव आपको यहां पर देखने को मिल रहा है।
और भी एग्जांपल देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी यहां पर मिले। अब मैं क्रिप्टो भी बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूं। ये जो मेरा ट्रेड था ना, इसमें मैंने बहुत मोटा पैसा बनाया था, ऑलमोस्ट 1 लाख के कैपिटल से 1.5-2 लाख बनाया था। ये जो ट्रेड है ना, हमने अपने वीआईपी ग्रुप के मेंबर्स के साथ भी शेयर किया था। तो अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको अपने फ्री वीआईपी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पर मैं पर्सनल ट्रेड्स भी शेयर करता हूं एंड आपको कंप्लीट क्रिप्टो का कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सो बीटीसी में अगर आप चेक करोगे, यहां पर तो बहुत ही प्यारा सेटअप बना था। अगर आप यहां पर चेक करोगे, ये क्या अपना, ये अपना सपोर्ट है, ये अपना सपोर्ट है, ये अपना सपोर्ट है। थोड़ा सा अपन जूम आउट करते हैं, ये भी अपना सपोर्ट है। सपोर्ट यहां पर टूटा, हमने क्या डिस्कस किया था, अगर हमें सपोर्ट पे बेचना है तो पहले सपोर्ट टूटेगा, सपोर्ट का रीटेस्ट फेलियर आएगा। यहां पर रीटेस्ट किया, रीटेस्ट फेलियर में क्या हुआ, रीटेस्ट करके नीचे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिली, तो इसके लो के नीचे रीटेस्ट फेलियर पे हम ट्रेड करेंगे एंड बहुत ही जबरदस्त अपने को मूव देखने को मिला। मतलब बीटीसी अगर आप चेक करोगे, 1500 पॉइंट का मूव, 2000 पॉइंट का मूव बहुत ही आसानी से बीटीसी ने दिया, बहुत अच्छा पैसा यहां पर बना। कुछ उसी तरह से अगर आप चेक करोगे, एक ट्रेड बना था इथीरियम में। इथीरियम अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो इथीरियम क्या कर रहा है यहां पर, ये अगर आप यहां पर चेक करोगे इथीरियम में, तो ये अपना क्या है, ये अपना है रेजिस्टेंस, 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 रेजिस्टेंस। फाइनली क्या देखने को मिल रहा, प्रॉपर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। मिनिमम 3 टचेस थे, रेजिस्टेंस का प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ एंड यहां पर काफी शानदार मूव। यही सेम रेजिस्टेंस इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, तो ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो सिंपल सेटअप है, बस आपको समझना है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। एक और ट्रेड अगर आप यहां पर चेक करोगे, ये अपोलो टायर में है। अब यहां पर अगर आप ध्यान दोगे, एक हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं, अलग ट्रेंड लाइन तो नहीं बनेगा, ये एक जोन बनेगा। तो इसको सिंगल लाइन मत समझिएगा, ये एक प्रॉपर जोन बनेगा। इसको हम इस तरह से पकड़ सकते हैं। यहां पर हम इस पर क्लिक करेंगे, ये रोटेट रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे, ये बनाएंगे यहां पर ऐसे और इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये अपना बन गया जोन वाला, ठीक है। यहां पर आप चेक करो क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर अपने को सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट है ना, सपोर्ट टूटा, अपने को रीटेस्ट देखने को मिला, रीटेस्ट का फेलियर हुआ, लो टूटा, सेलिंग का मोमेंटम। तो जो मैंने आपको बताया है सेटअप सपोर्ट रेजिस्टेंस का, इसमें कम ट्रेड्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप क्वालिटी ट्रेड्स पर फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा पैसा यहां पर बनाने वाले हो। तो आई होप आपने काफी सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे बनाते हैं जोन्स को, उसकी भी आपको आइडिया मिली होगी। अगर आपको वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा, क्योंकि काफी मेहनत से वीडियो बनाई है एंड वो आपको समझाने की कोशिश की है, जो कि 90% लोग कवर नहीं करते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक जरूर कॉमेंट कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, इससे काफी मोटिवेशन मिलता है। बाकी इस कंप्लीट सीरीज की प्लेलिस्ट अगर आपने चेकआउट नहीं की, कोर्स की प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिलेंगे, वहां पर आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।